नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो मित्रों, जितने भी रीट अभ्यर्थी हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएँ। और मित्रों, कल आपका पेपर है, मात्र आपके पास 12-14 घंटा बचे हैं और 12-14 घंटे में ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको 2-3 नंबर देकर जाएगा। 2-3 नंबर देकर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, जिसमें हम प्रमुख बाल कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, यानी मेजर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं, उनके बारे में मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो ये देख के जरूर जाना भाई। यहाँ से आपका जो 2-3 नंबर का जो सिस्टम है वो आपका पूरा हो जाएगा और आराम से आपके बन बन भी जाएंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास को करते हैं शुरू। पहला है आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजनाओं में पहला है गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना, जिसकी शुरुआत आपको पूछी जा सकती है कब हुई थी? 1998 के अंदर हुई थी। और लाभान्वित वर्ग कौन सा है? समस्त वर्ग की जितनी भी बालिकाएं हैं वो सारी इसका लाभ उठा सकती हैं। और प्राप्त लाभ होता है आपके 6,000 रुपए का चेक एक मुश्त दिया जाता है इसमें। और पात्रता ये है कि 10वीं में जिन्होंने 75 प्लस किया है और अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त प्राप्त किए हैं, तो उनको, और ये पुरस्कार बसंती को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है भाई। ठीक है, चलिए, पहला हो गया आपका। बाद में आपके आता है 2 नंबर पे। फटाफट बता दूंगा, बस ध्यान से देख लो एक बार। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2004-5 के अंदर। 2004-5 के अंदर की गई थी। पात्रता है, योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 अध्ययनरत बालिकाओं को शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, और प्राप्त लाभ उनको मिलेगा जो 1 से 8 तक अध्ययन पर 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष इनको दी जाती है। और कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययन में लगभग 2500 रुपए की आर्थिक सहायता इनको दी जाती है अभी दोस्तों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, अगली आपकी स्कीम है मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। शुरुआत 2005-6 में की गई थी। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 12, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाली जो छात्राएं उनको, और प्राप्त लाभ है वो आपका 2,000 रुपए का। और कक्षा 1 से 8 अध्ययन पर तो 2,000 रुपए, और उसके प्रति वर्ष के बाद में 5,000 आर्थिक सहायता और 9 से 12 अध्ययन पर दी जाएगी। 9 से 12वीं तक की जो छात्रा है उसको 5,000, और 1 से 8 तक की छात्रा है उसको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपकी बेटी योजना भी एक योजना है, अच्छी योजना है ये आपके आपकी बेटी योजना। शुरुआत आपके 2004-5 में की गई। और पात्रता, जैसा कि आपको पता होगा कि भी ऐसी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता अथवा उनका निधन हो गया हो, अनाथ हो, और राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 तक अध्ययनरत जो रह रही है, लाभान्वित किया जाएगा उनको। और लाभ है आपके 1 से 8 तक की जो बच्चियां हैं उनको 2100, और 9 से 12वीं तक की है उनको 2500 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। फिर आपके आगे आ जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। शुरुआत 2010-11 में हुई थी। और देय सुविधा इसमें 8वीं को 40,000 रुपए तथा 10वीं की बालिका को लगभग 75,000 रुपए एवं 12वीं के सभी वर्गों के संकायों की बालिकाओं को 1 लाख रुपए के साथ साथ स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से की दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और बता दूं, इस योजना में पहले नाम पद्याक्षी नाम था इसका, पहले इस योजना का ये नाम था, और जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया और नाम रखा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। और आपके फिर आ जाती है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। शुरुआत आपके 2010-11 में कर दी गई थी। और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह दिया जाता है। और प्राप्त लाभ इसमें क्या है? विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययनरत का संपूर्ण व्यय जो आपके 25 लाख से अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, स्टार लगा लीजिएगा। शुरुआत हुई थी आपकी 2015-16 में। ठीक है, 15-16 में इसको शुरू किया गया था। पात्रता इसकी क्या है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एवं बीपीएल एवं अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी। और लाभ इसका है वो आपके चयनित बालिकाओं को कक्षा 11-12 व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए की राशि, और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हेतु 2,25,000 रुपए तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और फिर आपके आ जाता है 8वीं 8वीं आपके है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। शुरू 2008-9 में, और प्राप्त लाभ 5,000 रुपए लगभग। साइकिल वितरण योजना है जो 2007-8 में शुरू की गई, और 9 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं को ये साइकिल दी जाती है। और जैसा कि आपको सबको पता भी होगा, ये तो नॉर्मल सा ही है, नन्ही कल्ली योजना।
नन्ही कल्ली योजना है जिसमें शुरुआत आपके 2006-7 में की गई और प्राप्त लाभ कितना 1800 रुपए का इसमें, और ये लगभग आपके उदयपुर जिले के सभी राजकीय पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित की बालिकाओं को ये दिया जाता है। और कस्तूरबा गांधी STDR योजना जो है वो 2007-8 में शुरू की गई, और इसमें आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित जो आपके विद्यालय है ये उसमें अध्ययन करने वाले 10वीं में न्यूनतम 50% से लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2000 रुपए, और 5 वर्ष की अवधि तक 12वीं में 50% से अंक प्राप्त स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए। STDR 3 वर्ष तक ऐसा रहता है इसमें। अगला आपका है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसका आपको पता ही है, राजकीय विद्यालय में 10वीं 12वीं की छात्राओं को यह वितरित की जाती है, और जिन्होंने 10वीं 12वीं में लगभग आपके 70 प्लस अंक प्राप्त किए हो या 70% अंक प्राप्त किए हो तथा माता पिता आयकर दाता न हो, उन्हीं को दी जाती है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रथम स्तर शुरुआत आपके 2017-18 में, और पात्रता आपकी ये लिखी गई है 10वीं, ठीक है। बालक बालिकाओं जो 10 रुपए प्रतिदिन कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए प्रतिदिन, द्वितीय स्तर शुरुआत 2007-8 में, और पात्रता रहेगी इसमें 9वीं से 12वीं की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर है, उन्हें 20 रुपए या वास्तविक किराया जो कम हो, ठीक है ना, ये किराए के आधार पर उस ट्रांसपोर्ट की इस प्रकार से निकाली गई है। 14वीं योजना है शारीरिक असक्षम बालिकाओं की आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, 2005-6 में शुरू की गई थी, और 9वीं से 12वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपए प्रतिवर्ष में दे करना मान्य किया गया। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 2010 में शुरू की गई, और राज्य के 10 से 11 से 18 किशोरियों को पोषणीय गैर सेवाएं, वर्तमान में ये योजना बंद कर रखी है। अभी फिलहाल ये बंद है योजना, फिलहाल ये चालू नहीं है। राजश्री योजना की बात करें तो 1 जून 2016 में, और पात्रता 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए सिर्फ रहेगी, और स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त लाभ जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता बालिकाओं को दी जाएगी। अगला आपका है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इसको आराम से आपको पता है इसके बारे में। 6ठी से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इंस्पायर अवार्ड योजना जो 2009 में आपकी शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। इंस्पायर अवार्ड योजना में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और पात्रता राजकीय गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी हो सकते हैं, और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें होते हैं, और 5000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु भी इनको मिलता है। और राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना भी रखी गई है, जो 2001-2002 में प्रारंभ की गई थी। भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्राएं हो जाती है इसमें, और छात्रा के माता पिता आय करदाता नहीं हो उनको, और छात्रा के अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति दे नहीं हो, ठीक है, और कोई मिलती नहीं रहनी चाहिए भाई, है ना। और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, और छात्रवृत्ति 1000 रुपए प्रति वर्ष इनको दिया जाता है। फिर आपके निपुण भारत मिशन जो समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम है, निपुण भारत मिशन, इसके बारे में आप पढ़ लेना। देखो पूरा है, वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, ठीक है। 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ आपको पूछा जा सकता है, और इसमें क्या कुछ रहने वाला है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर नो बैग डे के बारे में आपको पता है, आप आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य भर में सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई, और राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा, ऐसा बताया गया है ना। और माह के शनिवार का क्रम जो है वो प्रथम शनिवार, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। और इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। थीम भी दी गई आगे, थीम भी आप पढ़ सकते हो, थीम ध्यान रखिएगा, कल को आपको इस थीम में से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ लो आराम से, ठीक है। और समूह का नाम और कक्षा वर्ग भी लिखा गया है। अंकुर जिसमें कक्षा 1 से 2, प्रवेश कक्षा 3 से 5, दिशा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10 और उन्नति 11 से 12, ऐसा इसमें रखा गया है दोस्तों। फिर बालिका शिक्षा, नवाचारी शिक्षा, ठीक है। और ये आपको मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही देखो ये है बाल गोपाल योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बाल गोपाल योजना जिसका आपको पता होगा कि हर मंगलवार शुक्रवार को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को दिया जाएगा। 2022-23 में ये शुरू की गई थी, और बालकों के लिए 200 मिली प्रति बालक दे होगा, यानी एक बालक को 200 मिलीलीटर दूध जो है वो मिलेगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद भाई, आशा और उम्मीद है आराम से आपको समझ में आ गया होगा।